तो बच्चों हम पढ़ रहे थे क्लास 12 फिजिक्स, जिसमें जो है हम चैप्टर जो पढ़ रहे थे उसका नाम था रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। उस चैप्टर से रिलेटेड हम रिफ्लेक्शन वाला जो टॉपिक था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। रिफ्लेक्शन वाले टॉपिक के कुछ न्यूमेरिकल थे, वो हमने दो तो पहले भी सॉल्व किए, 9.1 और 9.2। हम एग्जांपल्स कर रहे हैं, आपको इस बात का पता होना चाहिए। और मैं आपको करा रहा हूँ एनसीईआरटी बुक से, है ना। तो एनसीईआरटी की जो आपके पास बुक है उसका एग्जाम्पल नंबर 9.1 और 9.2 दोनों हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमने एग्जाम्पल नंबर 9.3 देखना है और 9.4 को भी देखने की कोशिश करेंगे। अब ये जो एग्जाम्पल्स है ना, आपने रिफ्लेक्शन तो पढ़ा ही है, तो रिफ्लेक्शन जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड ये एग्जाम्पल है और तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक में है। और ये एग्जाम्पल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। जब भी हम कुछ चैप्टर करते हैं, फिजिक्स का कोई भी चैप्टर करते हैं, तो उसमें इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है आपको, कि न्यूमेरिकल वाला जो सेक्शन है वो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। क्योंकि न्यूमेरिकल वाले सेक्शन से आपका जो है अंडरस्टैंडिंग चैप्टर की और बेटर हो जाती है। इसलिए न्यूमेरिकल करना बहुत जरूरी हो जाता है। मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए बार बार आपको समझाई जा रही है। तो आज हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 9.3। देखते हैं इसमें क्या है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, नंबर सेकंड 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जो क्या क्या जो एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास। ऑब्जेक्ट क्या है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। किससे दूरी पर रखी है भाई, एक कॉनकेव मिरर से। और 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दो केस लेने, एक बार ऑब्जेक्ट को हमने कॉनकेव मिरर से, देखो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो फिगर भी बना सकते हैं ना। इसका हम यहाँ पे फिगर भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो फिगर इस तरीके से ड्रॉ कर देना है इसका। ये बना दिया हमने कॉनकेव मिरर, है ना। ये कॉनकेव मिरर बन गया, इसकी इस तरफ हमने पॉलिश कर दी। तो एक ऑब्जेक्ट रखना है हमने, एक ऑब्जेक्ट रखना है हमें 10 सेंटीमीटर दूर, इस कॉनकेव मिरर से 10 सेंटीमीटर दूर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रख देना है यहाँ पे। इस ऑब्जेक्ट की क्या बनानी है हमने, इमेज बनाएगा। कॉनकेव मिरर क्या करेगा, उसकी इमेज प्रोड्यूस करेगा। और जब आपको कॉनकेव मिरर दे रखा है ना, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज ऑफ ईच केस। मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है, ईच केस में, दोनों केस में, दो केस दे रखे ना हमारे पास। एक बार जो है ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर दूर रखा है, एक बार ऑब्जेक्ट को 5 सेंटीमीटर दूर रखा है। तो हमें दोनों केस में पोजीशन बतानी है ऑब्जेक्ट की, इमेज की पोजीशन। किसकी, इमेज की। इमेज कहाँ पे बनेगी, इमेज का पोजीशन बताना है, नेचर बताना है इमेज का, और मैग्निफिकेशन भी आपको यहाँ पे बताना है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या है, देखो हमारे पास यू हमें गिवन दे रखा है। जो चीज हमें गिवन दी होती है वो सब हम यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे लिख दो पहले पहले फॉर कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के लिए हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं। यू बराबर हमारे पास जो 10 सेंटीमीटर दे रखा है। अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, मिरर के पास में रखेंगे, तो लेफ्ट साइड में रख रहे हैं मिरर की। जब भी हम लेफ्ट साइड में कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसकी जो डिस्टेंस होगी ना पोल से, वो माइनस में ली जाएगी। आपको अच्छे से पता होगा, ये पोल होगा यहाँ पे, है ना। इस तरीके से पोल होगा, यहाँ कहीं फोकस भी होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा। देखो अब उसने क्या बोला है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर आर इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर इतनी देखी, कहने का मतलब क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, यहाँ से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर जहाँ पे आएगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है मान लो सी, यहाँ तक की ये जो टोटल डिस्टेंस है ये 15 सेंटीमीटर है। अब फोकस की बात करते हैं। फोकस कहाँ पे होता है, तो फोकस जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के ठीक हाफ डिस्टेंस पे होता है, यानी कि हमने r/2 कर देंगे। इट मीन्स ये हो जाएगा 15/2 सेंटीमीटर। तो हमने निकाल दिया ये फोकल लेंथ। अच्छा देखो, फोकल लेंथ 15.2 का 15/2 का मतलब क्या है, 7.5 सेंटीमीटर। ये भी तो हो सकता है। 7.5 सेंटीमीटर का मतलब यहाँ पे कहीं इसका फोकस आएगा इस तरीके से। ठीक है, तो फोकस भी हमने निकाल दिया। अब ध्यान रखना, कॉनकेव मिरर है ये। कॉनकेव मिरर के लिए जो फोकल लेंथ थी उसे माइनस में लेते हैं, तो यहाँ पे इसे माइनस साइन हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पहले पोजीशन बतानी है इमेज की। तो हम पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं भाई, जिसमें u बराबर हमारे पास है -10 सेंटीमीटर। हम पहले ही कर रहे हैं ना, ये पहला वाला केस है। और हमारे पास f बराबर जो हमने निकाला -7.5 सेंटीमीटर, या फिर आप -15/2 सेंटीमीटर भी वहां पे रख सकते हैं। आपको पोजीशन ऑफ इमेज बतानी है तो आप मिरर फॉर्मूला लगाएंगे। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। 1/f, f की वैल्यू रख दो आप -15/2 ऐसे करके, और इक्वल टू में 1/u है, u की जगह रख दो -10, और ये हो जाएगा प्लस 1/v। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो ये 2 चल जाएगा सीधा ऊपर, तो ये जाएगा -2/15, और इस तरफ हो जाएगा -1/10, और ये हो जाएगा 1/v। अब 1/v आपको एक तरफ छोड़ना है, और इस वाले जो नंबर है 1/v के साथ जो माइनस में है -1/10, इसको उस तरफ भेज देंगे, तो ये उस तरीके से उस तरफ जाके इस तरीके से प्लस हो जाए। अब इसका एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सिंपल करते हैं हम। देखो 15 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर लो, या एलसीएम ले लो दोनों का। ठीक है, 15 को 10 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 150 आ जाएगा। 10 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, -20 हो जाएगा। 15 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, +15 हो जाएगा, इस तरीके से। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -5/150। ठीक, ये निकाल रहे हैं हम 1/v। तो 1/v को हम और भी सॉल्व करेंगे। देखो इसको काट देंगे, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 0। तो ये आ जाएगा -1/30।
तो पोजीशन ऑफ इमेज v जो है वो कहाँ पे आ रहा है, देखो आपको दिख रहा होगा, वो आ रहा है -30 सेंटीमीटर पे। मतलब जो पोजीशन बनेगी, इमेज जो बनेगी वो -30 सेंटीमीटर पे बनेगी। -30 सेंटीमीटर का क्या मतलब है भाई, -30 सेंटीमीटर का मतलब इस पोल से लेफ्ट साइड 30 सेंटीमीटर दूर ये जो है इमेज वहां पे फॉर्मेशन हो जाएगा, इमेज फॉर्मेशन उस पोजीशन पे होगा। तो ये तो हमने बता दिया पोजीशन ऑफ इमेज। ये क्या बता दिया हमने, पोजीशन ऑफ इमेज। इसको और आगे भी सॉल्व करते हैं, इसमें और आगे क्या है देखते हैं। तो बच्चों पोजीशन ऑफ इमेज तो हम बता चुके थे, वो आई थी -30 सेंटीमीटर। अब देखो इसका नेचर भी बताना है इमेज का, तो नेचर तो हम इसी पोजीशन ऑफ इमेज से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। नेचर क्या होगा, देखो माइनस में आ रहा, v जो है माइनस में आया, इसका मतलब जो इमेज बननी है वो कॉनकेव मिरर के लेफ्ट साइड बननी है। लेफ्ट साइड जब भी इमेज बनती है तो आपको याद होगा कॉनकेव मिरर में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ये माइनस साइन यहाँ पे यही इंडिकेट कर रहा है कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है, ठीक है। लेफ्ट साइड में अगर इमेज बननी है मिरर के उसी साइड जिस साइड ऑब्जेक्ट रखी है, तो जो रियल और इन्वर्टेड इमेज जो बनेगी नेचर उसका कुछ इस तरीके से होगा। अब हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। तो मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा इस केस में, मैग्निफिकेशन आपके पास देखो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इक्वल टू v अपॉन यू माइनस वी अपॉन यू। मिरर के लिए मैग्निफिकेशन होता है माइनस वी अपॉन यू। एक फॉर्मूला और था मैग्निफिकेशन का, अगर आपको याद होगा तो m इक्वल टू होता है h डैश अपॉन h। अब h डैश क्या है, h डैश अगर आपको याद होगा हाइट ऑफ इमेज थी, ये हाइट ऑफ इमेज है, और जो h है ये क्या है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है इस तरीके से, ठीक है। ये हाइट ऑफ इमेज हो गई h डैश, और ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गई। और एक फॉर्मूला और होता है लीनियर मैग्निफिकेशन का, जिसको हम माइनस वी अपॉन यू से डिनोट करते हैं। ये भी क्या है, मिरर का लीनियर मैग्निफिकेशन है। अब v की वैल्यू हम रख देंगे, देखो v की वैल्यू आई थी हमारे पास -30, और हमारे पास u की वैल्यू तो पहले गिवन दे रखी थी, तो u की वैल्यू हमारे पास जो गिवन दे रखी थी वो थी -10। इस तरीके से हम इसको रख देंगे। देखो m बराबर, देखो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, ये कितना हो गया -30 अपॉन 10 हो गया, ये कट जाएगा, m इक्वल टू आ गया -3। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन कितना आ गया, मैग्निफिकेशन आ गया -3 का, ठीक है। मैग्निफिकेशन -3 का आ गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी समझ लेते हैं। देखो सिंस हमें पता है, एक फॉर्मूला अप्लाई करो, m बराबर h डैश अपॉन h, तो m की जगह -3 रख दो, तो h डैश अपॉन h, तो h डैश बराबर कितना आ जाएगा -3h, या फिर 3h भी लिख सकते हो जनरली, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, जो माइनस साइन है ना, ये माइनस साइन क्या बता रहा है, पहले इस माइनस साइन का मतलब समझ लेते हैं। इसका मतलब होता है जो आपके पास इमेज है वो रियल है और इन्वर्टेड है, इस बात का ध्यान रखना। माइनस साइन पहले भी आया था, माइनस साइन का यही मतलब है कि रियल और इन्वर्टेड इमेज होती है, ठीक है। तो h डैश बराबर क्या हो गया, -3h आया हमारे पास, इसका मतलब h डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज, h क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब जो इमेज की हाइट होगी ना वो ऑब्जेक्ट की हाइट के 3 टाइम्स होगी। इट मीन्स क्या है, देखो अगर ऑब्जेक्ट जो है उसकी हाइट मान लो 10 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर हाइट का है, कॉनकेव मिरर के सामने रख दिया। अब जो उसकी इमेज बनेगी, इमेज कितनी बनेगी भाई, h डैश बराबर क्या है, 3h है एक्चुअली में, तो 3 × 10 हो जाएगा। इसका मतलब 30 सेंटीमीटर हाइट की क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। तो ये है आपका मैग्निफिकेशन का मतलब। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या हो गया कि इमेज कितनी बड़ी हो जा रही है, कितनी मैग्नीफाई हो रही है। तो ये था हमारे पास पहला केस, जब हमने u बराबर -10 सेंटीमीटर से लिया, और पोजीशन ऑफ इमेज हमने जो देखी, इमेज की पोजीशन कहाँ है, इमेज का नेचर कैसा है, इमेज के लिए मैग्निफिकेशन क्या होगा और क्या मैग्निफिकेशन की वैल्यू होती है, ये चीज हमने यहाँ पे देख ली, ठीक है। आगे हम और देखने की कोशिश करते हैं, हमारे पास जो दूसरा पार्ट है, अब हम दूसरे पार्ट को करेंगे इसमें आगे वो कंटिन्यू। अब जो हमारे पास दूसरा पार्ट है ना, उसमें हमारे पास क्वेश्चन सेम है, कॉनकेव मिरर है, उसके सामने ऑब्जेक्ट रखनी है, लेकिन अब की बार ऑब्जेक्ट रखनी है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो कॉनकेव मिरर फिर से बना सकते हो, ठीक है। कॉनकेव मिरर बनाया हमने, ये बनाया, चलो यहाँ पे फोकस था, अगर कोई याद होगा यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर था, ठीक, यहाँ पे फोकस हो जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हमारे पास 15 दे रखी थी, 15 सेंटीमीटर। फोकस से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, फिर 15/2 हो जाएगी, ठीक, आधी हो जाएगी। ये सब आपको पता है, ये सारी बात हम लिख चुके हैं। अच्छा, अब हमारा ऑब्जेक्ट है -5 सेंटीमीटर पे, कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस तरीके से यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज देखनी है भाई, ये मिरर कहाँ प्रोड्यूस करेगा ना, तो यही हमें यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो u बराबर हमारे पास जो हो गया -5 सेंटीमीटर हो गया, और हमारे पास आपको f पता है, f हम निकाल चुके हैं -15/2 सेंटीमीटर, ये फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ चेंज करने के लिए नहीं बोला उसने, हमें यहाँ पे v निकालना है, तो फिर से हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। आप सिमिलरली उसी की तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 1/f की जगह रख दिया हमने -15/2, और इस तरह हमने v की जगह रख दिया 1/-5, v की जगह -5 रख दिया, v की जगह सॉरी किसकी जगह, u की जगह रखना, ठीक है। ये वाला u है, तो इस u की जगह मैंने यहाँ ऐसे रख दिया, ठीक है। और ये प्लस लगाओ 1/v ऐसे ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि u की वैल्यू थी तो यहाँ पे रखेंगे, तो हमने ये u की जगह -5 रख दिया, और इस तरीके से इस v वाले को मैंने यहाँ पे लिख दिया थोड़ा। अब देखो ये कैसे हो जाएगा, -2/15 इक्वल टू हो जाएगा -1/5 प्लस 1/v। फिर सॉल्व करेंगे तो 1/v इज इक्वल टू क्या आएगा, -2/15, और ये उधर प्लस में चला जाएगा, प्लस 1/15 1/5 सॉरी, है ना, ये 1/5 हो गया।
अब हम इसका फिर से एलसीएम लेंगे, तो आपको एलसीएम लेना नहीं आता तो डायरेक्टली मैंने बोला मल्टीप्लाई कर दो। कैसे? ये 15 को 5 से मल्टीप्लाई करो 75 हो गया, 5 को इधर मल्टीप्लाई करो -10 हो गया, और 15 को इधर मल्टीप्लाई करा 15 × 15 हो गया। अब ये हो गया 1/v। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 5/75। इसको कट कर देंगे भाई, तो 1/v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो 1/v बराबर आएगा 5 × 5 हो गया ये, और 5 × 5 5 3 15, तो 13 आ जाएगा इस तरीके से। तो v की वैल्यू आ गई 13 सेंटीमीटर। अब देखो v यहाँ प्लस में आ गया भाई। v प्लस में आ गया का क्या मतलब है कि जो इमेज बननी है ना वो इसके राइट साइड में बननी है, मतलब इस तरफ कहीं इमेज बननी है। मतलब 13 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से लेके 13 सेंटीमीटर की दूरी पर इसका इमेज बनना है, यहाँ कहीं इसका इमेज बनना है। ठीक है, अब देखो प्लस में आया तो नेचर भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। नेचर प्रिडिक्ट जब आप हमारे पास मिरर के बिहाइंड यानी कि मिरर के राइट में इमेज बनती है ना, तो उसमें एक बात याद रखनी है, अगर मिरर के पीछे इमेज बनती है तो उसमें हमेशा जो इमेज बनेगी वो इरेक्ट बनेगी एक तो, और वर्चुअल होगी। ये बात याद रखनी है आपको हमेशा। क्या होगा? जब भी मिरर के बिहाइंड यानी कि मिरर के पीछे की साइड इमेज बनेगी तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, और मिरर के सामने इमेज बनती है उसके फ्रंट में तो वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी। ठीक है, और जब भी क्या कहते हैं हमारे पास प्लस साइन आता है तो इसका मतलब इरेक्ट एंड वर्चुअली होता है। ये मैंने आपको अभी भी बताया था। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फिर से मैग्निफिकेशन इसका सॉल्व कर दो, तो मैग्निफिकेशन निकाल दो। मैग्निफिकेशन बराबर मैंने बोला था -v/u, वैल्यू रख दो -v आया हमारे पास 13। ठीक है, u की वैल्यू रख दो, u की वैल्यू 5 है, -5 कट करेंगे तो देखो आ जाएगा 5 2 10 और 5 6 देखो 2.6 सेंटीमीटर। तो m बराबर जो आ गया -2.6 आ गया, सेंटीमीटर कुछ नहीं लगाएंगे, इसका कोई यूनिट नहीं होता। ओके, तो -2.6 के आगे हमारे पास m आ गया, लीनियर माइनस में नहीं, क्या आया? प्लस में आया। ठीक है, प्लस में आएगा क्या मतलब मैंने आपको बताया, प्लस का मीनिंग m का साइन जो है प्लस में है, प्लस का मतलब जो इमेज है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है, फिर से प्रेडिक्ट कर सकते हो दूसरी बात। ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल का मतलब होता है अपीयरेंट, इरेक्ट का मतलब सीधी इमेज बनेगी, मतलब इमेज बनेगी यहाँ पे जो बन रही है 13 सेंटीमीटर दूर, यहाँ से जो इमेज बन रही है वो ऊपर की तरफ को ही इस तरीके से बनेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। इसमें क्या अगर इसमें भी हमने इमेज का पोजीशन बता दिया, सेकंड केस में इमेज का नेचर बता दिया, इरेक्ट होगा वर्चुअल होगा, मैग्निफिकेशन भी बता दिया। तो मैग्निफिकेशन का मीनिंग तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो आपको मैग्निफिकेशन का मीनिंग याद रखना है कि जो ऑब्जेक्ट है कितना मैग्नीफाई हो चुका है, कितना बड़ा हो चुका है। तो कॉनकेव मिरर क्या करता है, कॉनकेव मिरर जो है ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर देता है। इसलिए ना कॉनकेव मिरर के अगर आपको यूज पता होंगे तो यूज भी पढ़े थे क्लास 10th में, आपने जरूर यूज पढ़े होंगे इनके, और आप 12th में तो आपको ये यूज दोबारा जरूर देखने चाहिए। तो सेविंग मिरर की तरह हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। और डॉक्टर भी इसको यूज करते हैं, डेंटिस्ट यूज करते हैं इसको। तो ये सारी बात आपको याद रखनी है कि इसका कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। और अगर आपने पढ़ा होगा तो इसका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में भी कोई यूज होगा। ठीक है, तो ये सारी बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये था आपके लिए एग्जाम्पल नंबर 9.3 एनसीईआरटी का। ठीक है, क्लास 12 फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं, सारी बात आपको ध्यान रखनी है। हमारा जो चैप्टर चल रहा है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, तो मैं आपको बता चुका हूँ रिफ्लेक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल। अभी मैं एक न्यूमेरिकल और डिस्कस करूंगा आपके साथ, फिर हम रिफ्लेक्शन वाला पार्ट कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू।